हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मेरा अम्बाऊ सर विज्ञान के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अपना 6वां चैप्टर चल रहा है टिश्यू यानी ऊतक। ऊतकों के बारे में कल मैंने आप लोगों को बताया कि ऊतक होते क्या हैं। कोशिका सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका से मिलकर के, समान रूप की कोशिकाएं जो मिलकर के बनती हैं, उनसे मिलकर के ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतकों में मैंने कल बताया आपको पादप ऊतकों के बारे में। सबसे पहले पादप ऊतक होते हैं, यानी पादपों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जो पादप ऊतक कहलाते हैं। इनमें मुख्य रूप से जैसे विभज्योतक का पाया जाना। ये जो विभज्योतक होता है ये एक तरीके से 3 भागों में पाया जाता है। विभज्योतक यानी वह ऊतक जो विभाजित करने का कार्य करता है। इनमें विभाजित करने के कार्य में मैंने आप लोगों को बताया कि माना किसी भी पादप की एक ये टहनी है, ऊपर का भाग है, और ये से टहनी वाले भाग में ये जो भाग है इसका ऊपर वाला, ये भाग इसका क्या है, शीर्षस्थ है। शीर्षस्थ यानी कि शीर्ष में पाए जाने वाला भाग। इसके बाद में पार्श्व। पार्श्व का मतलब होता है बगल में। ये ऊतक जो होता है तने की साइड में पाया जाने वाला भाग होता है, जो पादप में लचीलापन प्रदान करने का कार्य करता है। उसके बाद में अंतर्वृष्ट। ये जो भाग होता है, ये मध्य भाग जो होता है, ये होता है अंतर्वृष्ट। इन तीनों के बारे में मैंने आप लोगों को कल बता दिया था। मैं फिर एक बार यहीं से रिपीट कराते हुए लेकर के आ रहा हूं कि विभज्योतक ऊतक क्या होता है। यानी कि पादप में विभाजित करने की इकाइयां होती हैं जो मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित होती हैं। उनमें 3 भागों में पादप का मानव मुख्य रूप से जड़ और तना, इन तीनों में विभज्योतक स्थायी रूप से और सक्रिय रूप से पाया जाता है। स्थायी रूप से और सक्रिय रूप से पाए जाने में विभज्योतक जो होता है इसके 3 भाग, शीर्षस्थ, अंतर्वृष्ट और पार्श्व। शीर्षस्थ का मतलब शीर्ष में, यानी या तो पादप के ऊपरी हिस्से पे या पादप के निचले हिस्से में पाया जाता है। शीर्षस्थ का मतलब पौधे का ऊपर वाला भाग या फिर जड़ों वाला भाग। इनमें से कोई सा भी भाग काट दे, मानो हमने काट दिया कुछ दिनों के लिए, तो उस पौधे की लंबाई कुछ समय के लिए रुक जाएगी, बिल्कुल अवरुद्ध हो जाएगी। फिर जैसे इसमें नया भाग निकलेगा तब जाकर के ये सक्रिय होगा। इसी तरीके से जड़ों वाला पार्ट होता है। जड़ों को यदि नीचे से काट दिया जाए तो ये शीर्षस्थ विभज्योतक इसके अंतर्गत भी कट के चला जाएगा, तो भी पादप की वृद्धि सक्रिय रूप से नहीं हो पाती। तो ये इनमें विभज्योतक की कंडीशंस देखने को मिलती है। पार्श्व का मतलब होता है साइड में यानी बगल में, तो ये ऊतक बगल में पाया जाता है जो पादप को लचीलापन और सहारा प्रदान करता है। अंतर्वृष्ट ये मध्य में पाया जाता है जो कठोरता प्रदान करने के साथ साथ स्थायी दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करता है। इनके बाद में आता है ऊतकों के प्रकारों में। ऊतक 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है स्थायी ऊतक और दूसरा होता है अस्थायी या जटिल ऊतक। इनमें स्थायी और अस्थायी ऊतकों को 2 भाग होते हैं, एक सरल स्थायी और दूसरा जटिल स्थायी। इनके बारे में मैंने कल बताया कि पादपों के अंतर्गत सरल पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये ऊतक होते क्या हैं। जैसे नारियल का जो पार्ट होता है, ऊपर का जो खोल होता है वो काफी कठोर होता है, उसका तना कठोर होता है। उसको हम देखेंगे उसके तने को काट के तो उसमें रेसे फाइबर के रूप में निकलते हैं, रेसे यानी धागे से निकलते हैं, वो होता है स्क्लेरेन्काइमा ऊतक होता है। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा जो ऊतक होता है वो पादप को क्लोरेन्काइमा यानी कि पादप में पर्णहरित देने वाला पार्ट होता है, जिसके माध्यम से पत्तियों का रंग हरा होता है, उनके माध्यम से पादप भोजन बनाता है। उसके अलावा पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो स्टोमेटा कहलाते हैं। उन पर वृक्क के आकार के ये स्टोमेटा घिरे हुए होते हैं। स्टोमेटा के माध्यम से पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जिसके कारण पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। स्थायी ऊतक, सरल ऊतक, जटिल ऊतक। सरल ऊतकों को मैंने कल कराया, आज मैं जटिल ऊतकों के बारे में बता रहा हूँ। जटिल ऊतक क्या होते हैं कि ये जटिल ऊतक जो होते हैं, स्थायी ऊतक, सरल स्थायी जो ऊतक होते हैं वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं। ये जो सरल ऊतक होते हैं वो क्या होते हैं, ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं। जबकि जटिल ऊतकों में ऐसा नहीं होता। जटिल ऊतकों में जटिल स्थायी ऊतक यानी कि ये कठिन होते हैं। जटिल का मतलब कठोर या कठिन, स्थायी यानी कि एक तरीके से स्थायित्व देना ऊतकों का कार्य होता है। तो ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। इसमें कोशिकाएं जो होती हैं वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के तब जाकर के जटिल स्थायी ऊतकों का निर्माण करती है। और ये सभी एक के साथ मिलकर के एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। ये जितनी भी जो अलग अलग जो कोशिकाएं हैं, ये सभी कोशिकाएं एक साथ, ये सभी मिलकर के और एक दूसरे के साथ मिलकर के एक इकाई की तरह ये कार्य करते हैं। इन ऊतकों में जटिल स्थायी ऊतक जो होता है, इनमें हम देखते हैं जाइलम ऊतक। जाइलम जो ऊतक होता है
जटिल स्थायी ऊतक दो प्रकार का होता है, नंबर 1 जाइलम और नंबर 2 फ्लोएम। इसका प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के अंतर्गत, जाइलम और फ्लोएम ऊतक में अंतर बताइए कि अंतर होता क्या है। जाइलम ऊतक ये संवहन ऊतक भी कहलाते हैं। संवहन का मतलब होता है जो वहन करने वाले, संवहन मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। ये संवहन का मतलब होता है वहन करने वाले। तो ये क्या करते हैं, ये तरल और खनिज लवणों का अवशोषण करने के बाद में पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो खनिज व अन्य पदार्थों को अवशोषित करके पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करते हैं, अर्थात संवहन करने का, या संवहन का मतलब होता है बहता हुआ। तो ये संवहन करने का कार्य करते हैं जाइलम ऊतक। जाइलम ऊतक ये एक संवहन बंडल के रूप में पाए जाते हैं, इकट्ठे रूप में पाए जाते हैं पादपों के अंतर्गत। जाइलम जो होता है ये मुख्य रूप से किन किन से मिलकर बनता है, इनमें हम देखते हैं, जैसे ट्रैकिड या वाहिका, दूसरा है वाहिनिका, ट्रैकिड या वाहिनिका, फिर वाहिका, फिर जाइलम पैरेन्काइमा, फिर जाइलम फाइबर। इन सब का अपना अपना अलग अलग कार्य होता है। ट्रैकिड या वाहिनिका जो होती है इसकी भित्ति मोटी होती है, यानी कि ये जैसे जो भी ऊतक है, माना ये कोई भी भाग है, तो ये इसका जो भाग होता है ट्रैकिड, ये क्या होता है, इसकी भित्ति जो होती है वो कैसी होती है, भित्ति होती है मोटी, भित्ति मोटी होती है। ट्रैकिड या वाहिनिका की भित्ति मोटी होती है। जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है, जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है ये भोजन का संग्रहण करता है, यानी कि भोजन को इकट्ठा करने का कार्य करता है। पूरे पादप में तरल रूप में जितने भी खनिज पोषक तत्व होते हैं उन सबको इकट्ठा करने का ये कार्य जाइलम पैरेन्काइमा करता है। और जाइलम फाइबर जो होता है ये सहारा देने का कार्य करता है पादप को, यानी पादप की जैसे जड़ें होती हैं उन जड़ों के माध्यम से पादप एक स्थान पर स्थायी रूप से लगा हुआ है, उसको सहारा प्रदान करने का कार्य जो करेगा वो जाइलम फाइबर करता है। फाइबर का मतलब होता है रेशे, या इसको हम जाइलम रेशे भी बोलते हैं, जाइलम रेशे। ये पादप को स्थायी रूप से सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। पादप अपने स्थान पर सीधे खड़े हुए होते हैं तो उसका मूल कारण होता है जाइलम फाइबर का, ये सहारा देते हैं। अर्थात एग्जाम्पल के तौर पे जाइलम जो होता है जड़ों में अत्यधिक सक्रिय होता है और जड़ों के कारण ही पादपों को ये सहारा प्रदान होता है। पादप अपनी जगह पर स्थायी रूप से टिके हुए होते हैं। इसी तरीके से फ्लोएम ऊतक होता है। फ्लोएम जो होता है इसमें चालनी नलिकाएं होती हैं। ये 5 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बनता है। चालनी नलिकाएं, चालनी कोशिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे, इनके माध्यम से ये मिलकर के फ्लोएम का निर्माण होता है। जाइलम और फ्लोएम। चालनी नलिकाएं जो होती है छिद्रित नलिकाकार होती है, इनमें छोटे छोटे चालनी जिस तरीके से होती है, जैसे इनमें यहाँ पे जो भाग है इसमें ऐसे छिद्र होंगे छोटे छोटे, तो ये चालनी नलिका जो होती है ये चालनी की तरह ही इनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसलिए छिद्रित नलिकाकार होती है। इस तरीके से इनका नलिकाकार आकार होता है, इस आकार में ऐसे होती है चालनी नलिकाएं छिद्रित रूप में, इनमें हल्के हल्के छिद्र पाए जाते हैं। उनके अलावा चालनी कोशिकाएं होती हैं, ये इसमें सेल पाई जाती हैं, अंदर से चालनी कोशिकाएं होती हैं। साथी कोशिकाएं ये भी पाई जाती हैं। और फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है पादपों के शीर्षस्थ भाग में पादपों की पत्तियां वगैरह जो होती हैं उनमें पैरेन्काइमा वाला पार्ट होता है और एक भित्ति का कार्य करते हैं, छिद्र होते हैं इनके अंतर्गत, तो ये फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। और फ्लोएम रेशे ये इनके ऊपर प्रवर्ध पाए जाते हैं। तो इनका सबका कार्य क्या होता है, मुख्य रूप से इनमें जो फ्लोएम रेशे होते हैं ये सब मृत रूप में पाए जाते हैं। बाकी ये जितने भी पार्ट हैं ये सब जीवित कोशिका के रूप में मिलते हैं। चालनी नलिका, चालनी कोशिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा ये सभी जीवित कोशिका के रूप में मिलते हैं, जबकि फ्लोएम रेशे जो होते हैं ये मृत रूप में पाए जाते हैं। तो ये मृत कोशिका का रूप होता है। बाकी टोटल इसमें जितने भी 4 पार्ट हैं, 5 पार्टों में 4 पार्ट इसके होते हैं वो जीवित कोशिका के रूप में होते हैं और 5वां पार्ट फ्लोएम रेशे जो होता है वो मृत कोशिका के रूप में पाया जाता है। इन्हीं में अब बात आती है इनके अंतर की कि जाइलम और फ्लोएम जो ऊतक होते हैं इनमें मुख्य रूप से अंतर क्या होता है। तो इनमें पूछ लिया जाता है हर बार से जाइलम और फ्लोएम ऊतक में आप अंतर बताइए। तो डियर स्टूडेंट, जाइलम और फ्लोएम ऊतक में जो अंतर आता है, अंतर यदि हम देखें तो जैसा इसका नाम है जाइलम, शब्द से शुरू हो रहा है जा से,
तो इनका जो कार्य है, माना एग्जाम्पल के तौर पे एक पादप बना हुआ है, माना एक पादप है, इस पादप के ये कौन सा भाग है, जड़ों वाला, और ये कौन सा भाग है इसका, पत्तियों वाला, और ये भाग है इसका तने वाला। पादप को हमने 3 भागों में विभाजित किया। इन तीनों भागों में विभाजित करने के उपरांत इसमें हम लोग देखते हैं कि जाइलम ऊतक, जाइलम शब्द की शुरुआत, ये ध्यान रखना है, जाइलम शब्द की शुरुआत हो रही जा से। जा का मतलब होता है जड़। ये क्या करता है, जड़ों से खनिज लवण व पोषक पदार्थों को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। कौन सा, जाइलम ऊतक। इसमें से माना पादप में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता होती है, जिनमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। उसके अलावा पादपों में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, फास्फोरस है, मैग्नीज है, ये सभी पोषक तत्व। अब ये क्या करता है, ऐसे इस तरीके से इसमें जितने भी पोषक पदार्थ है वो सभी पोषक पदार्थ पहुंचा करके कहाँ पहुंचा देगा, ये पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। पोषक पदार्थ पादप के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं। पहुंचे हुए जितने भी पदार्थ हैं, तो जाइलम का कार्य क्या हुआ, जड़ से खनिज लवण व पोषक पदार्थों को तना और पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। दूसरा आता है फ्लोएम। फ्लोएम में जो शब्द है फ्लो शब्द माना मैं बता दूं समझने की दृष्टि से, फ्लोर का मतलब होता है ऊपर। तो ये क्या करता है, ये पादप के इन भागों में पाया जाता है फ्लोएम ऊतक। पादप में पत्तियों वाला जो भाग होता है, यहाँ पे फ्लोएम ज्यादा सक्रिय होता है। और ये फ्लोएम जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों से जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के परिणाम स्वरूप ये क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। और भोजन बनाने के उपरांत यहां से भोजन को कहां पहुंचाया गए, पादप पत्तियों से तना और जड़ों तक लाने का कार्य करता है। ये वापस कहां आ रहा है, उल्टा आ रहा है। तो इसमें अंतर क्या हो गया, जाइलम ऊतक जड़ से खनिज लवण और पोषक पदार्थों को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर पहुंचाने का कार्य करता है। जबकि फ्लोएम ऊतक पादप की पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, इस बनाए गए भोजन को पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाता हुआ जड़ों तक लाने का कार्य करता है। तो फ्लोएम ऊतक कहां रहा है, ऊपर से नीचे, और जाइलम ऊतक कहां जा रहा है, नीचे से ऊपर। तो इसमें अंतर अगर हमसे पूछा जाए तो अंतर हम क्या लिखेंगे जाइलम और फ्लोएम ऊतक में। जाइलम ऊतक ये जड़ों से खनिज लवण व वाष्पोत्सर्जन पदार्थों को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। फ्लोएम ऊतक पादप के पत्तियों वाले भाग से भोजन जो बनाया जाता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा बनाए हुए भोजन को पत्ती और तना से ला करके जड़ों तक लाने का कार्य करता है। ये नीचे से ऊपर की ओर चलता है, वो ऊपर से नीचे की ओर चलता है। अर्थात ये कैसा हो गया, ऊपरीमुखी होता है। ये ऊपरीमुखी होता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाता है। और ये कैसा होता है, अधोमुखी होता है। तो ये मुख्य रूप से इसमें जाइलम और फ्लोएम ऊतक में अंतर है। डियर स्टूडेंट, आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि जाइलम और फ्लोएम ऊतक क्या है, इनमें इनका जो मुख्य अंतर है वो क्या है, ये किन किन से मिलके बनते हैं। इनमें चालनी नलिकाएं होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम रेशे पाए जाते हैं। इनके बाद में जो अगला टॉपिक है जंतु ऊतक, वो मैं कल कराऊंगा। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और घर पर बैठ करके इनका अध्ययन करें। धन्यवाद।